क्या ट्रेन जहाज से तेज चल सकती है? अगर ट्रेन जहाज से तेज हो जाएं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया में ऐसी ट्रेनें भी मौजूद हैं जो जहाज से तेज चलती हैं। ये सवाल आपको शायद हैरान करे, लेकिन ट्रेनों और जहाज़ों की टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की हो रही है। और क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ट्रेनें जहाज़ों से तेज चल सकें? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए ये तयन करें कि हम ट्रेन और जेट से क्या मुराद रखते हैं। एक ट्रेन एक ऐसी गाड़ी है जो रेल्स पर चलती है, आम तौर पर बिजली या डीजल से चलाई जाती है। और एक जेट एक ऐसा हवाई जहाज है जो हवा से उड़ता है, जेट इंजन से चलाया जाता है। दोनों ट्रेन और जेट अपने मकसद और फंक्शन के मुताबिक साइज, शक्ल, डिजाइन और कारकर्दगी में मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक ट्रेन हो या जेट, इनकी रफ्तार कई अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे इंजन की ताकत। इंजन जितना ज्यादा ताकतवर होगा, गाड़ी इतनी ही तेज रफ्तारी से इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक पहुंच सकती है। गाड़ी का वजन, गाड़ी जितनी भारी होगी, इसे कश्य शक्ल और हवाई मुजाहमत को मद्दे मुकाबल रखने के लिए इतनी ही ज्यादा कुव्वत दरकार होगी, और ये इतनी ही आहिस्ता रफ्तार से इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक पहुंच सकती है। गाड़ी की शक्ल, गाड़ी जितनी हवाई दबाव की होगी, इतनी ही कम हवाई मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा, और ये इतनी ही तेज रफ्तार से इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक पहुंच सकती है। माहौल, एक गाड़ी की रफ्तार बैरूनी अवामल जैसे मौसम की हालत, इलाके, बुलंदी, ट्रैफिक वगैरह से मुतासर हो सकती है। आम तौर पर जेट त्यारे ट्रेनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि वो 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जबकि दुनिया की तेज तरीन ट्रेनें सिर्फ 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ट्रेनें जहाजों से तेज चलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कम से कम 14 ऐसे रास्ते हैं जहां ट्रेनें हवाई जहाजों से ज्यादा तेज हैं, जैसे ब्रिसेल्स और पेरिस, लंदन और पेरिस, मिलान और बार्सिलोना, और डिसडॉर्फ और एम्स्टर्डम वन के दरमियान। हवाई रफ्तार पर चलने की बिना पर जहाज को जमीन की सतह से मुतासर होने वाली रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि ट्रेन को ट्रैक की सतह से रगड़ कर सामना करना पड़ सकता है। हवाई रफ्तार पर चलने की बिना पर जहाज को जमीन की सतह से मुतासर होने वाली रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि ट्रेन को ट्रैक की सतह से रगड़ का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये है, अगर ट्रेन जहाज से तेज हो जाएं तो उससे क्या फायदा होगा? ट्रेनें जेट त्यारों से ज्यादा माहौल दोस्त हैं, क्योंकि वो कम ग्रीन हाउस गैसें खारिज करती हैं और कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं। यूरोपीय माहौलियाती एजेंसी की एक तहकीक के मुताबिक ट्रेन में सफर करने से फी मुसाफिर किलोमीटर तकरीबन 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जबकि हवाई जहाजों में सफर करने से तकरीबन 285 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है। क्या ट्रेनें जहाज से तेज चल सकती हैं? हम ट्रेनों की टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में हमें ऐसी ट्रेनें देखने को मिल सकती हैं जो मौजूदा जहाजों से तेज चल सकेंगी। मसलन हाइपरलूप ट्रेन जो वैक्यूम ट्यूब में चलेगी, और इसकी मतवक्का रफ्तार 700 मील फी घंटा हो सकती है, जो कुछ जहाजों की रफ्तार से तेज होती है। हाइपरलूप ट्रेन एक नई किस्म की एक्सपेंडेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसका तस्वर एलन मस्क ने 2013 में दिया था। ये ट्रेन कम दबाव वाले ट्यूब में हवाई बैरिंग सरफेस पर सपोर्ट की गई कैप्सूल का इस्तेमाल करती है। हाइपरलूप के 3 अहम अनासर होते हैं: ट्यूब, पोर्ट्स और टर्मिनल। ट्यूब एक बड़ा सील कम दबाव सिस्टम होता है। पोर्ट एक कोच होती है जो फजाई दबाव पर होती है और ट्यूब के अंदर कम हवाई मुजाहमत या रगड़ का तजर्बा करती है। ये लाइन इंडक्शन मोटर्स और महबी कंप्रेसर की मदद से चलती है। टर्मिनल बोर्ड्स की आमदोरफ्त का इंतजाम करते हैं। हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की हो रही है। मसलन 2019 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख की हाइपरलूप ने 463 किलोमीटर फी घंटा यानी 288 मील फी घंटा की रफ्तार का रिकॉर्ड कायम किया है। वर्जन हाइपरलूप ने नवंबर 2020 में अपनी टेस्ट साइट लास वेगास में पहले इंसानी ट्रायल को कामयाबी से मुकम्मल किया, जिसमें उन्होंने 172 किलोमीटर फी घंटा
گھنٹہ یعنی 107 میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کی۔ حال ہی میں دبئی ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے جس میں ٹرین پانی کے اندر 1000 کلومیٹر سے 1200 کلومیٹر تک سفر کرے گی۔ اس میں چائنا کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میگنیٹک لیویٹیشن استعمال کی جائے گی۔ میگلیو جو میگنیٹک لیویٹیشن کا مخفف ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جو ٹرین کو ٹریک کے اوپر ہوا میں تیرے رکھتی ہے۔ یہ طاقتور مقناطیسوں عام طور پر سپر کنڈکٹیو مقناطیسوں اور الیکٹرو میگنیٹک اصولوں کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ میگلیو ٹرین میں عام طور پر مقناطیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ میگنیٹک کوائل کی صورت میں ہوتے ہیں اور ٹرین کے نیچے رکھے جاتے ہیں۔ ٹرین کے مقناطیسی کوائلز مضبوط مقناطیسی میدان پیدا کرتے ہیں جو راستے یا ٹریک میں مختلف پولیرٹی کے مقناطیسوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے۔ مقناطیسوں کے درمیان دفعہ کی قوتیں ٹرین کو راستے کے اوپر اٹھائے رکھنے کے لیے کام کرتی ہیں، جس سے بغیر کسی میکینیکل رابطے کے ٹرین آگے بڑھتی ہے۔ سپر کنڈکٹنگ مواد کا استعمال کرنے سے مقناطیسوں میں تقریباً 0 مزاحمتی قوت حاصل ہوتی ہے، جس سے برقی طاقت کا ضیاع کم ہوتا ہے اور زیادہ فعال عمل کیا جاتا ہے۔ یہ سپر کنڈکٹنگ مقناطیس عام طور پر لیکوڈ نائٹروجن یا دوسرے کرائنوجینک مادوں کا استعمال کر کے بہت کم حرارتوں پر ٹھنڈے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی سپر کنڈکٹنگ خصوصیات برقرار رہ سکیں۔ اس طریقے سے ٹرین 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک سفر کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال جہاز کی رفتار ٹرین سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن مستقبل میں ٹرینیں جہازوں سے تیز چل سکتی ہیں۔ تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔